गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे डिस्कस अबाउट द केराटाइटिस। आज हम केराटाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे, परंतु उसके पहले अपन प्रीवियस क्लास में केराटाइटिस के डेफिनेशन एंड कॉजेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है और कॉजेस क्या है। आज हम केराटाइटिस के क्लासिफिकेशन ऑफ केराटाइटिस में डिस्कस करेंगे, मतलब केराटाइटिस का वर्गीकरण क्या होता है। केराटाइटिस के वर्गीकरण टू टाइप्स का होता है, मेनली टू टाइप्स। कौन कौन सा? सुपरफिशियल और डीप। तो केराटाइटिस का टू टाइप्स का क्लासिफिकेशन होता है। इसमें से एक है आपका सुपरफिशियल, तो ये आपका सुपरफिशियल, और दूसरा है आपका डीप केराटाइटिस। ये टू टाइप्स का क्लासिफिकेशन है, सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल केराटाइटिस भी टू टाइप से क्लासिफाइड हुआ है। कौन कौन सा? एक है पुरलेंट और दूसरा है आपका नॉन पुरलेंट। पहला है आपका पुरलेंट, पहला आपका पुरुलेंट और दूसरा आपका नॉन पुरुलेंट। पुरुलेंट ये आपका टू टाइप्स का, पहला आपका पुरलेंट और दूसरा आपका नॉन पुरलेंट। जो आपका पुरलेंट केराटाइटिस है उसमें आपका बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, हाइपोपियन अल्सर, फंगल अल्सर और मार्जिनल अल्सर, ये 4 टाइप से क्लासिफाइड हुआ है। कौन कौन सा? बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर, मार्जिनल कॉर्नियल अल्सर और फंगल कॉर्नियल अल्सर। इसको भी देख लीजिए। पहला आपका बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, दूसरा आपका हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर, तीसरा आपका फंगल अल्सर और चौथा है आपका मार्जिनल अल्सर। ये आपके 4 टाइप्स हैं पुरलेंट कॉर्नियल अल्सर के: बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, हाइपोपियन अल्सर, फंगल अल्सर और मार्जिनल अल्सर। जो आपका नॉन पुरलेंट होता है उसको भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका वायरल और दूसरा है अदर डिसीज। जो अदर डिसीज है उसमें आपका ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है ना, और अदर डिसीजेस हैं, तो इसको अपन 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। पहला आपका वायरल, ये आपका वायरल, और दूसरा है आपका अदर डिसीज। तो वायरल में आपका हर्पिस जोस्टर वायरस और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ये आप सुने हैं। तो हर्पिस जोस्टर वायरस, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो HZV है, हर्पिस जोस्टर वायरस, और जो दूसरा है वो है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, HSV। इसका शॉर्ट फॉर्म है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस का HSV, और हर्पिस जोस्टर वायरस का है HZV। ये शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म है। जो अदर डिसीज में है, तो अदर डिसीज में आपको क्या आता है? ट्यूबरकुलोसिस। इसको क्या कैसे हो सकता है? ट्यूबरकुलोसिस के माध्यम से हो सकता है। तो पहला आ गया आपका ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। ये आपका टीबी के कारण भी आपका क्या हो सकता है? कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। दूसरा आपका किसके कारण हो सकता है? हेरेडिटी कॉर्नियल डिसऑर्डर के कारण, हेरेडिटी कॉर्नियल डिसऑर्डर, तो इनके कारण भी आपका कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। तो ये आपका जो क्लासिफिकेशन है कॉर्निया का क्लासिफिकेशन, ये 2 टाइप से क्लासिफाइड हुआ है। एक है सुपरफिशियल और दूसरा है डीप। सुपरफिशियल जो आपका है वो पुरलेंट एंड नॉन पुरलेंट 2 टाइप से क्लासिफाइड हुआ है। पुरलेंट में आपका बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, हाइपोपियन अल्सर, फंगल अल्सर और मार्जिनल अल्सर, ये 4 टाइप से क्लासिफाइड हुआ है। पुरलेंट में बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, हाइपोपियन अल्सर, फंगल अल्सर और मार्जिनल अल्सर। जो आपका नॉन पुरलेंट है उसमें वो आपका 2 टाइप्स है, वायरल और अदर डिसीज। वायरस में क्या है कि हर्पिस जोस्टर वायरस और
हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस। और जो आपका अदर डिसीज है इसमें आपका ट्यूबरकुलोसिस और हेरेडिटी कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी के कारण हो सकता है। ये तो हमारी क्लासिफिकेशन की बात थी। अब हम बात करते हैं हाइपोपियान अल्सर की, कि हाइपोपियान अल्सर से कैसे हो सकता है। ये हाइपोपियान अल्सर, व्हाट इज द हाइपोपियान अल्सर? हाइपोपियान अल्सर है क्या? तो हाइपोपियान अल्सर इज अ कॉर्नियल अल्सर। हाइपोपियान अल्सर इज अ कॉर्नियल अल्सर। हाइपोपियान अल्सर है क्या? ये एक प्रकार का कॉर्नियल अल्सर है विथ हाइपोपियन। हाइपोपियान अल्सर इज अ कॉर्नियल अल्सर एसोसिएटेड विथ हाइपोपियन। जो हमारा हाइपोपियान अल्सर है वो क्या है? कॉर्नियल अल्सर विथ हाइपोपियन। अब हाइपोपियन क्या है? तो हाइपोपियन हमारे आई के एंटीरियर चैम्बर में पस जो जम जाता है वो है, पस युक्त होता है। मान लीजिए ये आपकी आईज है ना, ये आपकी कॉर्निया है। कॉर्निया के एंटीरियर चैम्बर में जब स्ट्राइल पस, वो जो पस भी होता है वो स्ट्राइल होता है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये येलो कलर का पस है, एंटीरियर चैम्बर में प्रेजेंट पस होता है, तो इस पस को बोलते हैं हाइपोपियन। हाइपोपियन यह है आपका हाइपोपियन। और यदि हाइफीमा की बात कर दे कहीं, तो हाइफीमा में आपका प्रेजेंट इन ब्लड होगा, एंटीरियर चैम्बर में प्रेजेंट इन ब्लड होगा, उसमें आपका ब्लड प्रेजेंट होगा। और हाइपोपियन में आपका स्ट्राइल पस प्रेजेंट होगा एंटीरियर चैम्बर में। तो हाइपोपियन इज अ कॉर्नियल अल्सर एसोसिएटेड विद हाइपोपियन। इसके बाद अब जब हम बात करें कि इटियोलॉजी की, तो उसके पहले, इटियोलॉजी के पहले हाइपोपियन को अदर नेम से क्या जानते हैं? तो हाइपोपियन आल्सो कॉल्ड न्यूमोकोकल अल्सर। न्यूमोकोकल अल्सर, न्यूमोकोकल जो आपका न्यूमोकोकल है वो क्या है? कॉर्नियल अल्सर। ये हाइपोपियन अल्सर को ही क्या बोलते हैं? न्यूमोकोकल अल्सर। ये भी याद रखिएगा आप कि हाइपोपियन को ही न्यूमोकोकल अल्सर भी कहा जाता है। तो हाइपोपियन आल्सो कॉल्ड इन न्यूमोकोकल अल्सर। इसके बाद अब इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या है इसकी? इटियोलॉजी जो है ये 2 टाइप्स में डिपेंड है। कितने में डिपेंड है? 2 प्रकार में डिपेंड है। कौन कौन सा? एक है वायलेंस ऑफ द इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म। वायलेंस ऑफ द इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म। ये वायलेंट ऑफ द इन्फेक्शन, ये वायलेंट है क्या? जो वायलेंट है वो जो है वो न्यूमोकोकस, स्यूडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाइलोकोकस, इनके कारण फैलता है। वायलेंट जो इन्फेक्शन है वो आपका न्यूमोकोकस, स्यूडोमोनास, न्यूमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, इनके कारण फैलता है। और दूसरा है आपका रेसिस्टेंस ऑफ द होस्ट। ये रेसिस्टेंस ऑफ द होस्ट क्या होता है? ये आफ्टर जो एक्यूट इन्फेक्शन होता है उसके कारण ये फैलता है, रेसिस्टेंस ऑफ होस्ट। इसके बाद अब बात करते हैं प्रेडिस्पोंसिंग फैक्टर। प्रेडिस्पोंसिंग फैक्टर ये आपका प्रेडिस्पोंडिंग फैक्टर। ये प्रेडिस्पोंडिंग फैक्टर के अंतर्गत अपन क्या क्या देख सकते हैं? तो सबसे पहले माइनर इंजरी। माइनर इंजरी के तहत हमको क्या हो सकता है? कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर या हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर किसके कारण हो सकता है? माइनर इंजरी के कारण। तो सबसे पहले आपका आ गया माइनर इंजरी। इंजरी सबसे पहला आपका पॉइंट है माइनर
इंजरी। माइनर इंजरी में कैसे हो सकता है, जैसे कभी किसी किसी के नेल्स बड़े होते हैं, उसमें क्या होता है, स्क्रैच लग जाता है कार्निया में, तो भी हमको क्या हो सकता है, हाइपोपियन अल्सर हो सकता है। जब कार्निया में नेल्स, कभी कभी फटे नेल्स होते हैं वो भी लग जाते हैं, कभी किसी की उंगली के कारण भी लग जाता है, नुकीली चीज के कारण लग सकता है, तो वो आपका क्या है, माइनर इंजरी है। इसके बाद फॉरेन बॉडीज, फॉरेन बॉडीज के कारण, फॉरेन बॉडी क्या है, जो बाहरी आवरण होता है, तो उसके कारण भी हमको क्या हो सकता है, केराटाइटिस, है ना, कॉर्नियल अल्सर हो सकता है, तो वो क्या है, फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी के कारण भी हमको हाइपोपियन अल्सर हो सकता है। फॉरेन बॉडी कितने टाइप्स के होते हैं, फॉरेन बॉडी मुख्यतः 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक है आपका लिक्विड, पहला आपका कौन सा है, लिक्विड फॉरेन बॉडी, दूसरा आपका सेमी सॉलिड फॉरेन बॉडी, और तीसरा क्या है, सॉलिड। ये 3 टाइप्स का है। पहला आपका लिक्विड, इसके टाइप्स हैं ये फॉरेन बॉडी के 3 टाइप्स, पहला लिक्विड, दूसरा आपका सेमी सॉलिड, और तीसरा आपका सॉलिड। ये 3 टाइप्स के होते हैं फॉरेन बॉडी, आपके 3 टाइप्स के, लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड। जो आपका लिक्विड होता है उसमें रक्त, तरल चीजें पाई जाती हैं, तो तरल चीजों में क्या क्या हो सकता है, जैसे एसिड, बेस, केमिकल्स, है ना, तो ये सब चीजें आपका लिक्विड में आती हैं। जैसे आपका अम्ल और क्षार आपने देखा ना, एसिड और बेस, तो अम्ल और क्षार के कारण भी आपका क्या हो सकता है, हाइपोपियन अल्सर हो सकता है। और आपका केमिकल्स, कभी केमिकल्स आंख में पड़ जाते हैं, केमिकल तो है लिक्विड फॉर्म, तो इसीलिए उसको किसमें रखा गया है, लिक्विड में रखा गया, तो केमिकल के कारण भी हमको कार्नियल अल्सर हो सकता है या हाइपोपियन अल्सर हो सकता है। दूसरा है आपका सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड में क्या क्या आ सकता है, जैसे पेस्ट है, घर में यूज करते हैं आप पेस्ट, है ना, तो पेस्ट लाइक मटेरियल, पेस्ट लाइक मतलब जैसे आप मान लीजिए पेस्ट में मंजन है या कोई जेल है, उनके कारण भी आपको ये चीज़ें हो सकती हैं, तो पेस्ट लाइक मटेरियल इनके थ्रू हो सकता है। दूसरा आपका सेमी सॉलिड में कॉस्टली चीज़ें कुछ भी, तो ये सब आपका सेमी सॉलिड में आता है। जेली लाइक जो होते हैं वो भी आपका किस में आता है, सेमी सॉलिड में आता है। तीसरी बात करें हम सॉलिड, सॉलिड में क्या आ सकता है, सॉलिड में आप जैसे पेचकस, ये आपका सॉलिड में, ठोस चीजें आपका किस में आता है, सॉलिड में आता है। पेचकस हो गया, आईलेसेस हो गई, जब आप लोग देखते हैं एंट्रोपियन हो जाता है तो आईलेसेस क्या करती है, रब करती है, तो रब करने पे हमारी कार्निया में क्या होता है, अल्सर बनता है, तो ये हमारा सॉलिड के अंतर्गत आता है। कॉन्टेक्ट लेंस, कॉन्टेक्ट लेंस के कारण अगर अल्सर होता है कॉर्नियल में, तो वो क्या आता है, कॉन्टेक्ट लेंस भी हमारा सॉलिड पे ही है, तो कॉन्टेक्ट लेंस हो गया, हथौड़ा हो गया, ये सब आपका सॉलिड में आता है। तो फॉरेन बॉडी जो है वो 3 टाइप्स में है, लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड, तो इनके कारण भी आपका क्या होता है, कॉर्नियल अल्सर, हाइपोपियन अल्सर। तीसरा है आपका, तीसरा किस कारण से आपका आ सकता है, कॉर्नियल अल्सर हो सकता है, तो एक्यूट इन्फेक्शन। चौथा है आपका तीसरा है आपका एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन के कारण भी आपका क्या हो सकता है, कॉर्नियल अल्सर हो सकता है, एक्यूट इन्फेक्शन, है ना। और अगला क्या है, क्रोनिक डायक्रोसाइक्लाइटिस, तो इसके कारण भी आपका क्या हो सकता है,
बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। ठीक है, तो यह है हमारा केराटाइटिस के क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन ऑफ हाइपोपियन अल्सर, ईटियोलॉजी एंड प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोपियन अल्सर। क्या टाइप्स हैं हाइपोपियन अल्सर के? तो हाइपोपियन अल्सर के मुख्यतः 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से? मेनली 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? अल्सस सर्पेंस, कौन कौन से? अल्कस सर्पेंस, और दूसरा है माइकोटिक हाइपोपियन अल्सर। टाइप्स हाइपोपियन अल्सर के टाइप्स कौन कौन से हैं? अल्कस, पहला टाइप है आपका अल्कस। पहला आपका कौन सा है? अल्कस सर्पेंस, अल्कस सर्पेंस। और दूसरा कौन सा है? हाइपोपियन पियन। दूसरा कौन सा है आपका? मायोटिक हाइपोपियन अल्सर। हाइपोपियन अल्सर, ये आपके 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से? अल्कस सर्पेंस और मायोटिक हाइपोपियन अल्सर। ये हाइपोपियन अल्सर के टाइप्स हैं। तो आज जो हमने डिस्कस किया वो क्लासिफिकेशन में किया कि क्लासिफिकेशन में 2 टाइप्स का क्लासिफिकेशन होता है, सुपरफिशियल केराटाइटिस और डीप केराटाइटिस। सुपरफिशियल केराटाइटिस भी 2 टाइप से क्लासिफाइड हुआ है, पुल्लेंट और नॉन पुल्लेंट। पुल्लेंट में आपका बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, हाइपोपियन अल्सर, फंगल अल्सर और मार्जिनल अल्सर होते हैं। और जो आपका नॉन पुल्लेंट है इसमें भी 2 टाइप्स का, वायरस और अदर डिसीज। वायरस में आपका हर्पेस जोस्टर वायरस और हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस पाए जाते हैं, और अदर डिसीज में आपका ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, हेरेडिटी कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी हो सकती है, एड्स, और भी कई कारण हैं अदर डिसीज में जिसके कारण हमको केराटाइटिस हो सकता है। इसके बाद हमने हाइपोपियन की बात की कि हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर की डेफिनेशन क्या है। तो हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर क्या है? कॉर्नियल अल्सर का ही एक टाइप्स है जो कि हाइपोपियन है। हाइपोपियन की बात की है अपन की हाइपोपियन जो है वो एंटीरियर चैम्बर में स्टाइल पस जो जम जाता है या हो जाता है उसको अपन बोलते हैं। इसके बाद इटियोलॉजी की बात की है, फिर प्रेडिस्पोंडिंग फैक्टर में बात की है कि प्रेडिस्पोंडिंग फैक्टर में माइनर इंजरी, फॉरेन बॉडी के टाइप्स हैं लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड। फिर इसके बाद तीसरे नंबर में एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन के बाद है आपका क्रोनिक डेक्रायोसाइक्लाइटिस। जो क्रोनिक डेक्रायोसाइक्लाइटिस है वो क्या है? इन्फ्लेमेशन कंडीशन है किसकी? लैक्राइमल सैक की। जब लैक्राइमल सैक में इन्फेक्शन की कंडीशन आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रोनिक डेक्रायोसाइक्लाइटिस। इसके बाद हमने बात की है टाइप्स ऑफ हाइपोपियन अल्सर। हाइपोपियन अल्सर के टाइप्स क्या हैं? तो ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, अल्कस सर्पेंट्स, पहला है आपका अल्कस सर्पेंट्स और दूसरा है मायोटिक हाइपोपियन अल्सर। तो ये है हमारे आज के टॉपिक। सो थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे डिस्कस करेंगे।